बात सन 1991 की है। मेरे घर में झुंझुनू के पास जो मारिकसर गांव है, वहाँ से कुछ आदमी औरतें आए और मेरा बड़ा बेटा उसकी सगाई का प्रोग्राम करके चले गए। 7 साल बीतने के बाद में सन 97 में जब मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के वायन के ठेके थे तो मैं ब्यावर रहता था, और जो मैंने रिश्ता किया था उस लड़की का बाप भी अजमेर में काम करता था, और फिर अजमेर से वो हमारे पास ही ब्यावर आ गया। तो ब्यावर में मैं जिस मकान में रहता था उसके सामने एक ज्योतिषी का मकान था, और मेरी माँ का शाम को उस ज्योतिषी के घर आना जाना था। वहाँ बैठ जाती, बातें करती। वो ज्योतिषी अहमदाबाद का माना हुआ ज्योतिषाचार्य था। तो उसने मेरी माँ का हाथ देख के बोला कि बुढ़िया, तुम्हारी मृत्यु तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो घर आके मेरे को बोली, बेटा ज्योतिष जी ने मेरे को बताया कि तेरी मृत्यु जब खुशी होगी उस टाइम होगी, तो तुम एक काम करो, मेरे पोते की शादी मेरे आगे आगे कर दो, पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। अब वो लड़की का बाप हमारे पास ही काम करता था, तो मैंने उससे कहा, भाई यार माँ की एक समस्या है, उसने ज्योतिष जी ने बताया है, तो यार 7 साल की बात हो गई, अब तुम शादी कर दो। तो बोलो ठीक है, मैं घर जाता हूँ और घर जाने के बाद में आपको बता दूँगा। अब वो गांव आ गया, झुंझुनू के पास मारिकसर। वहाँ जाके घरवाली से बातचीत की, तो घरवाली ने कहा, भाई जो बड़ी लड़की आप उनको दे के आए हो वो लड़की मैं नहीं दूँगी, उसका रिश्ता तो मैंने कहीं दूसरी जगह कर दिया है, और ये बीच में जो सांवली लड़की है ये दे देंगे उसको। तो उसने कहा, भाई ये जो बीच में जो सांवली लड़की है ना, ये दे सकते हैं। मैं बोला नहीं भाई, बात तो मेरी हुई थी बड़े वाली से, अब यार आपने बीच में क्या कर दिया। बोले नहीं भाई, आपको लेनी है तो ये लड़की ले लो, नहीं तो रिश्ता कैंसिल। बात 10-15 दिन बाद में अब जो मेरी पुत्र वधू है बेबी, उसका बाबा यानी ताऊ, वो भी हमारे पास ही वहाँ ब्यावर में काम करता था। अब वो ब्यावर से वो घर गया। घर जाने के बाद में एक दिन दोनों भाई बैठे हुए थे, तो बेबी का पिताजी उससे कहने लगा कि भाई यार लड़की के लिए कोई रिश्ता देखो। तो उसने कहा कि भाई रिश्ता तो है मेरे पास, तो वहाँ ब्यावर चलो और वहाँ जाके देखते हैं। बोले यार नहीं भाई, वो अपनी लड़की नहीं लेगा। बोले चलो सही, चलने में क्या है। तो वो दोनों भाई मेरे पास ब्यावर आ गए। तो रात को हम खाना खा रहे थे, उन्होंने जिक्र चलाया कि भाई हम तो ऐसे ऐसे आए लड़की देने के लिए। तो मैंने उससे कहा, देखो एक गांव का मामला है, एक परिवार का मामला है, तो मैं लड़की लेने में मेरे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले मैं जिस के यहाँ रिश्ता किया था उससे पूछूंगा। बोलो ठीक है, पूछ लेना। 5-7 दिन बाद में मैं और मेरे बच्चों की माँ, मेरी लड़कियाँ, हम उसके गांव आ गए। गांव आने के बाद में पहले वाले रिश्ते के वहाँ पूछे, तो उनसे कहा, भाई आपने क्यों इनकार कर दिया, हमारी बात तो बड़ी लड़की से थी, अब आप छोटी लड़की दे रहे हो। बोलो भाई आपको लेनी है तो लो, और नहीं तो कैंसिल। तो मैंने उससे कहा, देख मैं आपके परिवार में दूसरा रिश्ता कर रहा हूँ, यदि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। बोलो नहीं कोई एतराज़ नहीं है, खुशी खुशी करो। अब मैं उनके घर चला गया। अब वहाँ घर में इनका मेन इंचार्ज था अपने बेबी का, अपने पुत्र वधू का नाना जी, तारानगर से आए थे, वो भी थे। मैं उनके घर चला गया, और जाने के बाद में उसके नाना जी ने कहा, देखो मैं आपको 2 लड़की दूंगा, एक तो मेरी दोई थी और एक मेरी पोती। तो पोती तो यहाँ है नहीं, और दोई थी को आप देख लो। अब दोई थी
एक जगह कोई 10 मीटर दूर एक दीवार के पास खड़ी थी, तो बोलो देखो वो है दो ही थी। अब मैंने उसको देखा तो क्योंकि वो भी रंग में सांवली थी, अब मेरा माथा ठनक गया कि देखो खोदा पहाड़ निकला सुइया, ये तो सब उल्टा हो गया। तो मैंने उनसे कहा भाई लड़की तो अपने को तो जची नहीं, अब जहाँ लड़की को देखने वाले लड़के वाले आए और उसके सामने ये बात हो जाए तो उनका क्या हाल होगा, उनका बेचारों का बुरा हाल हो गया। और मैं वापिस झुंझुनू आ गया जहाँ मेरी लड़की का रिश्ता किया हुआ था। अब उनको सारी बात बताई तो वो लड़की का ससुर कहने लगा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लड़की बहुत ही सुशील सज्जन है, रंग में सांवली है लेकिन बहुत काम करती है और सांवली सज्जन है, आप जाओ और रिश्ता करके आओ। अब हम दोबारा 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। 15 मिनट में पहुँचने के बाद में अब उनका तो बेचारों का बुरा हाल था। तो बोलो आप अब कैसे आ गए? भाई मैंने कहा मैं हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई और हम तो रिश्ता करेंगे। बोले देखो पहले हम 2 लड़की दे रहे थे, अब एक ही लड़की देंगे। भाई ठीक है आप एक लड़की दे दो, लेकिन मेरी शर्त है कि शादी 20 दिन के अंदर होनी चाहिए। जब बोला ठीक है भाई 20 दिन के अंदर कर देंगे। मैं वापस ब्यावर चला गया और वहाँ से सारे परिवार को लेके और मेरे गांव आ गया। अब गांव आने के बाद में वो लगन की जो प्रक्रिया होती है वो हो गई और मैं भात नोचने के लिए मेरी ससुराल नौलगढ़ चला गया। नौलगढ़ में भात का कार्यक्रम करके और मैं घर आ रहा था कि ब्यावर से टेलीफोन आ गया। वो लंबी टावर वाले टेलीफोन थे पहले, तो मेरी माँ ने सुना तो ब्यावर से आया टेलीफोन के भाई बाबूलाल जी के घर में तो सारा सामान चोर निकाल के ले गए और कुछ भी नहीं बचा, झाड़ू ही उठा के ले गए। अब मैं जैसे ही घर पहुँचा मेरी माँ का तो बुरा हाल था, उसने बताया भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। तो अब मेरा तो दिमाग और भी ख़राब हो गया। तो हमारे गांव के पास में एक बंगोटड़ी गांव है, तो उस आदमी का नाम है एडिशनल एसपी था मेहताब सिंह लंबा, जिसकी ड्यूटी अजमेर लगी हुई थी। मैंने उनसे टेलीफोन किया तो वो बोले आप तो निश्चित होकर शादी करो, आप घर आओगे आपको सामान यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं तो लग गया शादी में लग गया। अब शादी जिस दिन शादी का टाइम था वहाँ पर चले गए और शादी करके लड़के की और वापस गांव आ गए। अब गांव आने के बाद में उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जो सामान देते हैं ब्याह शादी में वो सब कुछ दिया। अब गांव में क्या सिस्टम होता है कि वो जो दुल्हन आती है उसको मुंह देखने के लिए आती हैं गांव की औरतें। अब जो भी मुंह देख के आती आके मेरे को बोलती तू तो धन में लुट गया, लड़की तो एकदम सांवली है काली है, तुम्हारे को ये धन क्या काम आएगा, ऐसी औरतें कहती रही। लेकिन आज सन 2025 में मेरे परिवार में इतनी औरतें इतनी भव्य आई हुई हैं, तो सब की ज़ुबान पे एक ही नाम है कि बहू कैसी हो, बहू हो तो बेबी जैसी हो, सज्जन सुशील चाल चलन बढ़िया। मेरे घर में मेरी बेटी आ जाए, बुआ आ जाए, बहन आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, सबको खाना खिलाना, उनका कपड़ा धोना, रात में बाद में सोना, पहले उनको सुलाना, कोई उनको 2 बात कह दे तो उसको बर्दाश्त करना। तो भाइयों मैं भी ये कहता हूँ कि रंग रूप में कुछ नहीं है। इंसान के औरत के 2 ही रंग रूप होते हैं, गोरा या काला। लेकिन उसके चाल चलन, उसकी सज्जनता, ये सबसे ज़रूरी है। ये सज्जनता नहीं होगी, चाल चलन अच्छा नहीं होगा, स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो वो कुछ नहीं है। काला और गोरा में कुछ नहीं है। तो मेरी भी आपसे विनती है कि जब भी अपने लड़के का कोई रिश्ता करो तो गोरा और काला मत देखो, उसका स्वभाव देखो, उसका चाल चलन देखो, उसका चरित्र देखो है कि कैसी है काम करने में। तो मैं भी ये कहता हूँ कि बहू हो तो मेरी बेबी जैसी हो और नहीं तो नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।